हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर और लेटर टू गॉड के बारे में जानेंगे, उसकी समरी को समझेंगे। तो सबसे पहले इसके राइटर जो हैं वो हैं जी.एल. फ्यूएंटेस। जी.एल. फ्यूएंटेस जो हैं एक मैक्सिकन राइटर थे, एक पोइट और एक जर्नलिस्ट भी थे। तो अ लेटर टू गॉड जो है एक शॉर्ट स्टोरी है और जैसा कि हमें उसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है, इसमें एक लेटर लिखा जाता है जो कि गॉड को लिखा जाता है। सबसे फर्स्ट लाइन है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जो विश्वास है हमारा वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, बट विश्वास हमें किस पर करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है यही इस स्टोरी में जो है बताया गया है, दिखाया गया है। तो ये जो स्टोरी है वो एक फार्मर की है जिसका नाम था लेंचो, जो गॉड को लेटर लिखता है जब उसका जो खेत होता है, उसकी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है और वो आस करता है, डिमांड करता है 100 पीसोस की गॉड से। तो क्या वो पैसों उसको मिले या गॉड ने उसको वो पैसे भेजे, क्या हुआ? तो चलिए हम इस स्टोरी को जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके घर के बारे में। तो जो लेंचो था वो एक छोटी पहाड़ी के टॉप पर रहता था। क्रेस्ट टॉप ऑफ अ हिल, छोटी पहाड़ी के वो एक टॉप पर रहता था जहाँ से वो उसके नदी को देखा जा सकता था। जो फील्ड था उसका पके हुए मक्के का, राइप कॉर्न, जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे, फूल आ गए थे, उनको भी देखा जा सकता था। और वो फूल उसको प्रॉमिस कर रहे थे अच्छी फसल का, गुड हार्वेस्ट का वो उसको प्रॉमिस कर रहे थे। लेकिन अगर एक सिर्फ ओनली चीज़ जो बची थी उस खेत के लिए, वो थी एक छोटा सा शावर, मीन्स बारिश की थोड़ी सी जस्ट हल्की सी बौछार सी हो जाए, बस इतनी सी कमी थी उसके खेत के लिए। तो उसकी जो वाइफ थी वो उस टाइम पे डिनर प्रिपेयर कर रही थी और डिनर प्रिपेयर करते हुए उसके बाद वो अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है कि बच्चों आ जाओ और खाना खा लो। एंड देन वो सारे फैमिली जो होती है वो खाना खाने लगती है, लेंचो भी, उसके बच्चे एंड उसकी वाइफ। एंड लेंचो खाना खाते हुए प्रिडिक्ट करता है कि शायद नॉर्थ ईस्ट की साइड से जो है बहुत सारे क्लाउड्स आ रहे हैं। तो क्लाउड्स का एक माउंटेन ही आ रहा है और बहुत ठंडी सी हवा चल रही है, स्वीट एयर है, तो इसका मतलब है कि पानी बरस सकता है। वो ऐसा प्रेडिक्ट करता है खाना खाते हो। और उसके बाद अपना खाना फिनिश करते जब बाहर आता है तो वो देखता है यस इट इज़ रेनिंग, पानी बरस रहा था। एंड जो रेन ड्रॉप्स थे, वो कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स जो स्काई से गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई न्यू कॉइन्स हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है ओटी के लिए, ऑप्शंस के लिए, कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो किसकी तरह लग रहे थे। तो रेन ड्रॉप्स जो हैं वो न्यू कॉइन्स की तरह लग रहे थे। एंड देन बहुत अच्छा लग रहा था, लेंचो भी खुश था कि उसके खेत के लिए, फसल के लिए अच्छा है। बट देन सडनली से एक स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगती है, बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और तेज़ हवा के साथ साथ जो है हेल स्टोन आ जाता है, मीन्स ओले पड़ने लगते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई न्यू सिल्वर कॉइन्स हों, मीन्स वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। उसके जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं उसको कलेक्ट करने लगते हैं, उन्हें लगता है मानो कोई फ्रोजन पर्ल्स हैं, यानी कि फ्रीज़ किए हुए मोती हैं ये। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बैड होने लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि वो जो ओले थे वो बंद ही नहीं हो रहे थे। जब शुरुआत हुई तो लेंचो को लगा कि चलो ये पास हो जाएंगे, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, पास हो जाएंगे। बट 1 घंटा हो गया, हेल स्टोन बंद नहीं हुआ। जब 1 घंटे बाद हेल स्टोन बंद हुआ तो उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसका पूरा जो खेत था वो पूरी तरीके से वाइट हो चुका था, जैसे कि उसे कवर कर दिया गया हो सॉल्ट के द्वारा। यहाँ भी ये क्वेश्चन बनता है ऑप्शंस के लिए, ओटी में आता है कि उसका जो पूरा फील्ड था वो कवर्ड हो गया था वाइट से। तो किस तरीके से तो ये कवर जो वाइट से हुआ था, तो क्या वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई शुगर है या आइस थी, क्या रहा था? तो ये कवर था सॉल्ट की तरह लग रहा था, यानी जैसा लग रहा था जैसे पूरे खेत पे नमक ही नमक हो गया हो, नमक से पूरे खेत को कवर कर दिया हो, मीन तो ऐसा लग रहा था। ये क्वेश्चन ओटी के लिए बन जाता है कभी कभी। एक भी पत्ता जो है पेड़ पर नहीं दिख रहा था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था।
एंड उस टाइम पे वो रेंचो बहुत ज़्यादा दुख से भर चुका था और उसने कुछ लाइनें बोली कि ये जो रात है ये सॉरोफुल है, बहुत ज़्यादा दुखी रात है, मेरा जितना भी किया हुआ काम था वो सब नष्ट हो चुका था और अब मेरी कौन मदद करेगा, हम पूरी इस साल भूखे रहने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बट हम इसमें एक अच्छी लाइन भी है एक इसमें कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ज़्यादा दुखी मत हो कि भले ही ऐसा लग रहा हो कि सारी चीज़ें जो है लॉस हो चुकी हैं, बट याद रखो कोई भी भूख से जो है नहीं मरता है। उस पूरी रात जो है लेंचो बस एक ही होप के बारे में सोचता रहा और वो होप थी हेल्प ऑफ गॉड, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ यही एक होप बची थी। उसका भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। जैसे कि हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं फेथ और विश्वास के बारे में, तो उसका भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मैन था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। भले वो फील्ड्स पे काम करता था, स्टिल उसे लिखना पढ़ना आता था। उसी संडे को वो उसने डिसाइड किया कि वो लेटर लिखेगा गॉड को। उसने लेटर में गॉड को डिमांड किया कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मेरी फ़सल जो है बर्बाद हो चुकी है और मुझे 100 पीसोस चाहिए कि जब ताकि मैं दोबारा से अपनी खेती को कर सकूं, और जब तक वो खेती तैयार होती है दोबारा से, वो जो मक्का है कौन है वो पक के तैयार होता है, तब तक मैं जो है उन पैसों से अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। ऐसी वो डिमांड रखता है गॉड के सामने और वो उस लेटर में ये सब कुछ लिख के और पोस्ट ऑफिस चला जाता है एंड वो उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। एंड देन क्या होता है कि जब उस एनवलप को पोस्ट मास्टर जो है खोलता है, तो जैसे ही वो उस एड्रेस को देखता है कि एड्रेस था उस पर गॉड के लिए, टू गॉड, तो वो देख के बहुत ज़्यादा हंसता है, क्योंकि आज तक उसको अपनी लाइफ में ऐसा एड्रेस उसने कभी नहीं देखा था। अब वो जाते ही लेटर पोस्ट मास्टर को देखा था। जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट व्यक्ति था, बट पर बहुत फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट था वो व्यक्ति। तो उसको जाके वो दिखाता है, वो भी बहुत ज़्यादा हंसता है, सारे एम्प्लॉयज़ हंसते हैं, बट इमीडिएटली वो एकदम सीरियस भी हो जाता है ये सोच कर कि यार कितना विश्वास है इसको गॉड पर, कितना ज़्यादा विश्वास है, ये सोचकर वो बहुत सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि ये विश्वास जो है उसका वो ख़त्म नहीं होना चाहिए भगवान से, लेंचो का। तो उसने सोचा कि विश्वास के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा, सारे पोस्टमैन से, कि क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर, हम सब जो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट है वो इसे हम इस लेटर के थ्रू जो है लेंचो तक पहुंचाए, ताकि उसका विश्वास भी नहीं भगवान से हटेगा। वो सारे लोग भी हामी में अपना सिर हिलाते हैं। एंड देन उसके बाद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट सारे लोग इकट्ठा करते हैं, बट उसके बावजूद भी 100 पीसोज इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 70 पीसोज हो जाते हैं। बट स्टिल वो सोचते हैं कि ठीक है चलो कुछ तो हेल्प होगी। तो वो उस 70 पीसोज को जो है लेटर में रख कर और उसे मेल कर देते हैं। अब जब लेंचो अगले संडे को जब वो वहाँ आता है और पूछता है कि गॉड मेरे लिए क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है, एंड देन पोस्टमैन उसको वो लेटर दे देता है। एंड जब वो उसको खोलता है तो लेंचो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, सरप्राइज़ भी हो जाता है और सरप्राइज़ के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। गुस्सा इसलिए कि जब उसने लेटर को देखा तो उसमें उसको सिर्फ 70 पीसोस दिखे। अब वो फिर से जाता है पोस्ट ऑफिस और फिर से वो विंडो पे जाके जो है एक इंक और पेपर लेता है एंड देन फिर से वो राइट करने लगता है और वो लेटर जो है दोबारा से वो डाल के और चला जाता है। अब सारे के सारे एम्प्लॉय बड़े ही क्यूरियोसिटी में थे कि आखिर ये दोबारा से शायद थैंक यू लिख के गया हम गॉड के लिए, कुछ तो लिखा होगा। एंड सारे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में थे ये जानने के लिए। एंड जब वो चला जाता है वो फटाफट से जो है मेल बॉक्स से उसको कलेक्ट करते हैं उस लेटर को एंड देन वो उसको रीड करते हैं। उसमें लिखा था कि उसमें लिखा था गॉड जो आपने मुझे जो मनी भेजी थी उसमें सिर्फ 70 पीसो है वो मेरे पास पहुँचे हैं। गॉड मैं जानता हूँ कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है। वो जैसे ही पैसों को देखता है ना तब वो यही सोचता है कि गॉड से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, तो फिर कहाँ गड़बड़ हुई है। तो वो उस लेटर के थ्रू ये गॉड को बताता है कि मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस ही पहुँचे हैं, बाकी की मनी कहाँ है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और अब की बार आप मनी जो है मुझे मेल के द्वारा मत पहुंचाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बदमाश हैं सारे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मेरी बड़ी को चुरा लिया है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।